जी राधे राधे। तो मैं आज सुना रही हूँ आपको चौथ माता की बहुत ही प्यारी सी कहानी। बोलिए चौथ माता की जय हो। एक गांव में एक बुढ़िया माई थी। बुढ़िया माई की एक बेटा था। बुढ़िया माई अपने बेटे की सलामती के लिए 12 महीनों की बारह चौथ किया करती थी। वह हर चौथ के दिन पसारी की दुकान पर जाकर 2 रुपये का गुड़ और 2 रुपये का घी लाती और उसके 4 लड्डू बनाती। एक लड़के को देती, एक पूजा के लिए रखती, दूसरा हथकारे के लिए निकालती और एक रात को चांद के अर्घ देने के बाद में खुद खा लेती। एक बार बेटा ताई से मिलने गया। उस दिन ताई चौथ माता की पूजा कर रही थी। तो बेटे ने पूछा, ताई मेरी माँ तो 12 महीने की 12 चौथ करती है, पर आप तो 12 महीने की 4 चौथ ही करती है। तो ताई ने कहा, बेटा तेरी माँ तो कटक चौथ करती है, तेरी मेहनत की सारी कमाई वो खा पी कर ही उड़ा देती है। बेटे के मन में ये बात बैठ गई। वह अपनी माँ के पास आया और बोला, माँ मैं तो परदेश जाऊंगा। माँ ने कहा, बेटा तू परदेश क्यों जा रहा है? कि नहीं माँ, मैं जितना कमाता हूँ तू मेरी सारी कमाई खा पी के उड़ा देती है, इसलिए मैं तो परदेश जा रहा हूँ। माँ ने बेटे को खूब समझाया पर बेटा नहीं माना। माँ समझ गई थी कि जरूर ताई ने कुछ कहा है। माँ ने उसे चौथ माता की कहानी सुनी हुई 5 आंखें दी और कहा, बेटा रास्ते में जब भी तुझे कोई परेशानी हो, कठिनाई हो, तो ये आंखें तुम्हारे काम आएंगे। तो लड़के ने आंखें लिए और घर से निकल गया। रास्ते में चलते चलते लड़के को एक शेर मिला। शेर लड़के के ऊपर झपटा तो लड़के ने एक आंखा निकाल के शेर पे फेंक दिया और चौथ माता का सुमिरन करने लगा, हे चौथ माता, यदि मेरी माँ मेरे लिए व्रत करती है तो ये शेर गाय बन जाए। तुरंत ही शेर गाय बन गया। लड़के को थोड़ा एहसास हुआ कि सच में मेरी माँ चौथ का व्रत मेरे लिए ही करती है। मैं तो बिना वजह ही ताई की बातों में आ गया, पर अब तो मैं घर से बाहर आ गया तो चलना तो पड़ेगा। लड़का थोड़ी दूर आगे और गया। लड़का थोड़ी दूर आगे गया। आगे उसे रास्ते में एक खून से सनी हुई नदी बहती हुई मिली। अब लड़का सोचने लगा कैसे जाऊं, तो उसे अपनी माँ की आंखें दी हुई याद आई और उसने दूसरा आंखा निकाल के नदी में फेंका और बोला, हे चौथ माता, यदि मेरी माँ मेरे लिए चौथ का व्रत करती है तो ये नदी दूध दही से बहने लगे। तुरंत ही नदी में खून की जगह दूध दही के साथ बहने लगी। तो लड़के को फिर एहसास हुआ कि मैंने तो अपनी ताई की बात गलत ही मान ली। चलते चलते लड़का एक दूसरे राजा की नगरी में पहुंचा तो उसे बहुत प्यास लगी और वह एक बुढ़िया माई के घर में पहुंचा तो देखा कि बुढ़िया माई बहुत रो रही थी और पूड़े बना रही थी। उसने कहा, बुढ़िया माई तुम क्यों रो रही हो? बुढ़िया ने कहा, बेटा तू जानकर क्या करेगा, तुम पानी पियो और जाओ, मेरा दुख तुम दूर नहीं कर पाओगे। लड़के ने जानने की जिद की तो बुढ़िया माई बोली, बेटा इस नगरी के पास एक पहाड़ी है जिसमें एक गुफा है, उसमें एक दैत्य रहता है जो आकर नगरी के कई लोगों को मार जाता था। अब राजा ने हर घर से एक आदमी रोज सुबह दैत्य के पास भेजने का फैसला लिया है, तो आज मेरे बेटे का नंबर है, इसीलिए मैं रो रही हूँ। लड़के ने कहा, माई तू चिंता मत कर, तू पूड़े बना और मुझे पूड़े खिला। तेरे लड़के के बदले में तू आज मुझे दैत्य के पास भेज देना। बुढ़िया माई ने कहा, बेटा तू पूड़े खा ले और यहाँ से चला जा। लड़का नहीं माना। लड़का खा पीकर सो गया। रात को राजा के सिपाही लड़के को बुलाने आए। माई ने धीरे से जाके बोला, ओ वीर बटाऊ, ओ वीर बटाऊ, राजा के सिपाही आए हैं। लड़का झट से उठकर बैठ गया और कहा, माई मैं आ रहा हूँ, तू मेरी लकड़ी और लोटा डोर रख अपने पास, वापस आकर मैं ले जाऊंगा। बेटा तू ऐसे घर जाएगा वहाँ से वापस कोई नहीं आता। लड़के ने दैत्य के सामने पहुँचते ही एक चौथ माता का आंखा निकाल कर फेंक दिया और कहा, हे चौथ माता, यदि मेरी माँ मेरे लिए व्रत करती है तो दैत्य का सिर कटकर धरती पे गिर जाए। तो तुरंत ही दैत्य का सिर कटकर धरती पे गिर गया। लड़का खुशी खुशी बुढ़िया माई के पास आया और बोला, माँ मेरा लकड़ी और लोटा डोर दे। बुढ़िया माई बहुत खुश हुई और लड़के को खूब आशीर्वाद दिया। चलते चलते लड़का एक दूसरे गांव की नगरी में पहुंचा। इस राज्य में राजा के घर हाव पकता था और एक मनुष्य की बलि दी जाती थी। भाइयों ने इस लड़के को पकड़कर हाव में डाल दिया। लड़के ने एक आंखा निकाल कर हाव के अंदर डाल दिया
और कहा, हे चौथ माता, यदि मेरी माँ मेरे लिए चौथ का व्रत करती है तो आज मेरी बलि दिए बिना ही ये हाव पक जाए। दूसरे दिन सुबह झाड़ू निकालने वाली आई और एक कंकर उछलकर हाव के अंदर गिर गया। हाव के अंदर गिरते ही टन की आवाज़ आई। रानी ने देखा तो राजा जी को जाकर बोला, तो हाव एक ही रात में पक गया। राजा ने कहा, रानी, यदि तू झूठ बोल रही है तो तेरी जीभ कटवा दूंगा। हाव पकने में 6 महीने लगते हैं और तू कहती है एक ही रात में हाव पक गया। तो रानी ने कहा, नहीं राजा जी, आप खुद चल के देखो। तो राजा खुद आके देखता है तो सचमुच में हाव पक गया। बर्तन उतारने शुरू किए, सोने के बर्तन उतारने शुरू किए तो सोने चांदी के बर्तन निकले। राजा ने कहा, ये कैसा आश्चर्य हुआ है, मिट्टी के बर्तन की जगह ये बर्तन सोने चांदी के कैसे हुए। तभी अंदर से लड़का बोला, भाई धीरे धीरे उतारना, मेरे लग जाएगी। सब डर गए और कहने लगे, तुम कौन हो, भूत हो या कोई जिन? सब डर गए और कहने लगे, तुम भूत हो या कोई जिन हो। लड़के ने कहा, ना तो मैं भूत हूँ ना मैं जिन हूँ, तुमने जिसे हाव में बिठाया है मैं वही लड़का हूँ। राजा ने उसे बाहर निकलवाया और कहा, इस हाव से आज तक कोई जीवित नहीं निकला, तुम कैसे बच गए? राजा को बहुत आश्चर्य हुआ। लड़के ने बताया, मेरी माँ मेरे लिए 12 महीने की 12 चौथ करती है, उसी माता ने मेरी रक्षा करी है। राजा ने कहा, मुझे तो विश्वास नहीं है। राजा ने परीक्षा लेने के लिए पानी पिलाने वाली चांदी की एक सुराही मंगवाई और लड़के से कहा, इसकी नली से तुम निकलो, नहीं तो मैं तुम्हें जिंदा जला दूंगा। लड़के ने सुराही में आखिरी दाना डाला और चौथ माता का सुमिरन करके कहा, है चौथ माता, तब भू भू भंवरा हूँ, चांदी की नलकी में से निकलूं। लड़का तुरंत भंवरा बनकर चांदी की नलकी से निकल गया। राजा लड़के से बहुत प्रसन्न होकर अपनी लड़की की शादी लड़के से करवा दी। थोड़े दिनों बाद लड़का बोला, राजा जी, मैं अपनी माँ के पास जाऊंगा। राजा ने बहुत सा धन दौलत देकर लड़के को विदा कर दिया। अपने देश पहुंचकर लड़के ने नगर से बाहर विश्राम किया। फिर उसे याद आया तो वह उसी पंसारी की दुकान पर पहुंचा जहाँ से उसकी माँ 2 रुपये का गुड़ और 2 रुपये का घी लेकर जाती थी। उस दिन चौथ थी। उसने सोचा, माँ आज भी मेरे लिए चौथ का व्रत करती होगी तो क्यों न मैं ये गुड़ और घी ले चलूँ। उसकी माँ की आंखों में जाले पड़ गए थे, दिखाई देना कम हो गया था। धीरे धीरे लकड़ी के सहारे उसकी माँ पंसारी से गुड़ और घी लेने आई। जब लकड़ी पैर से टकराई तो वह बोला, बल रे पूत काटी, मेरे पैर के लगा दी। माँ ने उसे पहचाना नहीं क्योंकि उसे दिखाई नहीं दे रहा था। भैया, तुम चाहो जितनी गाली निकालो पर मेरे बेटे के लिए कुछ भी मत कहना। पहले ही मेरे बेटे को उसकी ताई ने भड़का दिया और वह मुझे छोड़ के चला गया। लड़के को एहसास हुआ, मैंने कितनी बड़ी भूल करी है। मैंने उस माँ पर शक किया जो आज तक मेरे लिए चौथ का व्रत करती आ रही है। वह माँ के पैरों में गिर गया और जोर जोर से रोने लगा। माँ ने उसे माफ़ कर दिया और अपने गले से लगा लिया। लेकिन गांव के लोग इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे कि यह बुढ़िया माई का ही बेटा है। तो नदी के एक पार लड़के को खड़ा कर दिया और दूसरी ओर माँ को खड़ा कर दिया और लोहे की कांसली माँ को पहना दी। माँ ने चौथ माता से प्रार्थना करी, हे चौथ माता, यदि मैंने मेरे लड़के के लिए सच्चे मन से चौथ माता का व्रत किया है तो मेरी कांसली फट जाए। कांसली फट गई और माँ के स्तनों से दूध की धार निकलकर बेटे के मुंह में जा गिरी। लोग देखते रह गए और चौथ माता की जय जयकार करने लगे। उस नगर में सभी लोग चौथ माता का व्रत करने लगे। हे चौथ माता, उस बुढ़िया माई रूस के बेटे की सहायता करी, वैसे सभी की करना, कहने वालों को, सुनने वालों को, हुंकारा भरने वालों को। घटी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो प्रमाण चढ़ाना। बोले चौथ मैया की जय हो। चौथ माता की कहानी सुनने के बाद में गणेश जी की कहानी जरूर सुननी चाहिए। तो मैं सुना रही हूँ आपको गणेश जी महाराज की कहानी। एक बुढ़िया माई थी, उसकी एक छोटी सी पोती थी। एक बार गणेश जी का मेला भरा तो लड़की ने अपनी दादी से कहा, दादी माँ, मैं भी मेले में जाऊंगी। दादी ने कहा, बेटा तू छोटी सी है, तुझे कौन संभालेगा, कहीं दबा के मर जाएगी। हार कर दादी ने 4 लड्डू चूरमे के बनाकर लड़की को दे दिए। बेटा पहले विंध्याई जी के भोग लगाना, फिर तू खाना। लड़की गणेश जी के मंदिर जाकर बैठ गई और कहने लगी, हे विंध्याई जी, 2 लड्डू तुझको, 2 लड्डू मुझको, खाना है तो खा, नहीं तो चारों ही मैं गटका जाऊंगी। इस प्रकार शाम हो गई। मेला बिछड़ने लगा लेकिन गणेश जी लड्डू खाने नहीं आए। लड़की ने गणेश जी
से करुणामय पुकार की, आप लड्डू खाओ तो मैं अपने घर जाऊं, मेरी दादी माँ मेरा इंतजार कर रही है। विधायक जी लड़की की प्रार्थना से प्रभावित हुए और बोले, ला बच्ची लड्डू खिला दे। लड़की गणेश जी को अपने हाथों से लड्डू खिलाया। तब गणेश जी ने कहा, लड़की कुछ मांग ले। लड़की ने कहा, मैं तो छोटी सी हूँ, मुझे तो मांगना भी नहीं आता। गणेश जी ने कहा, कुछ भी मांग ले। लड़की ने कहा, ठीक है, गेहूं की गाड़ी दे, घी का चरू दे, रिमझिम करते सिर से पांव तक के गहने दे, चटके की चाल दे, पटके की मौत दे, दादी की आंखें दे, महल मालिया दे, जाली झरोका दे, पूत पालने दे, साई सेज में गोद भतीजा, थड़ी भरी जूतों की दे, कोने भरी लाठी की, गाय गवाड़े भैंस बाड़े दे, दूध कढ़ाई चढ़ने को रथ, सोने के लिए सोड़ पतन्ने दे। गणेश जी ने कहा, बच्ची तू तो कह रही थी मुझे तो मांगना ही नहीं आता, तुमने तो मुझे लूट लिया और दुनिया भर का तूने ही मांग लिया। लड़की ने कहा, देव तो इतना ही देना, नहीं तो मत देना। गणेश जी ने कहा, आंखें बंद कर। लड़की ने आंखें बंद की तो वैसा ही हो गया। इधर दादी चिंता कर रही थी, मेले में जाकर आने वालों से पूछ रही थी, मेरी पोती को किसी ने देखा, लेकिन किसी ने हाँ नहीं भरी। दादी इधर बेचैन हो रही थी, शाम होने को आई और मेरी पोती अभी तक घर नहीं आई है, अगर उसे कुछ हो गया तो मैं भी मर जाऊंगी। तभी लोगों ने कहा, बुढ़िया देख, तेरी लड़की रथ पर चढ़ रिमझिम करती आ रही है। तभी उसकी दादी ने कहा, क्यों मेरा मजाक बना रहे हो, मेरी पोती तो छोटी सी है, वो तो कहीं दब चित के मर गई होगी। इतना कहते कहते वो रोने लगी और तभी देखा कि धीरे धीरे उसकी दादी की आंखों में रोशनी आ रही थी। उसने अपनी पोती से पूछा, ये कैसे हुआ। धीरे धीरे उसकी आंखों में रोशनी आ गई और रिमझिम करती रथ में बैठ के उसकी पोती आ रही थी। आते ही उसने पोती से पूछा, बेटा ये कैसे हुआ। लड़की ने कहा, गणेश जी टूटे हैं। हे गणेश जी महाराज, उस दादी पोती को टूटा, वैसा सभी को टूटना, कहने वाले को, सुनने वाले को, होकारा भरने वाले को, करती हो तो पूरी करना, पूरी हो तो परवान चढ़ाना। बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो। चौथ माता और गणेश जी की कहानी सुनने के बाद सूर्य को जल से अर्घ देना चाहिए और अर्घ देते समय ये दोहे बोलने चाहिए। सोना की सांकड़ी मोतिया को सुहार, चौबाती को दीवलो, चार पहर की रात, आम तले मारो सासरो, नीम तले मारो पीर, चारू गेला यूं बहवे कीड़ी की सी नाल, वैसाखी चौथ का सूरज ने अर्घ देता जियो वीर भरतार, मैं सपूती जोइयो, बैसाखी चौथ की रात, मैं सवामण जोइयो, बैसाखी चौथ की रात। बोलिए चौथ मैया की जय हो।